रात का समय था। सारे पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। किसी भी पक्षी को ये मालूम नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। वो सब तो गहरी नींद सोए हुए थे कि आसमान पे गहरे बादल छा जाते हैं और फिर बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज़ थी कि आज तक किसी ने ऐसी बारिश नहीं देखी थी। चिड़िया सो रही थी कि इतनी में उसकी भी आँख खुल जाती है। कुकू कुकू जल्दी उठो। बारिश बहुत तेज है। ऐसा लग रहा है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। लेकिन मम्मा, हमारा घर तो बहुत सुरक्षित है। कुकू बेटा, इतनी तेज बारिश मैंने आज तक नहीं देखी। न जाने क्यों मुझे आज बहुत डर लग रहा है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे ही बातें कर रही होती हैं कि उनका घर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और अचानक उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। हर तरफ पानी ही पानी होता है। कुकू मेरे बच्चे, कोई चोट तो नहीं आई आपके? मम्मा मैं ठीक हूँ। और आप भी ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ मेरे बच्चे, परंतु आपने डरना नहीं है। ऐसे हालात में डरते नहीं बल्कि मुकाबला करते हैं। वो दोनों माँ बेटा ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि कबूतर भी आ जाता है। चिड़िया, आपका घर भी टूट गया? मेरा घर तो पहले ही कमजोर था। आपका घर तो ठीक है ना? किसी पक्षी का भी घर नहीं बचा। सबके घर टूट गए बारिश में। बारिश बहुत तेज है। ऐसी बारिश तो पहले कभी मैंने देखी ही नहीं। चलो हम सब कौवे की तरफ जाते हैं। हो सकता है कि उसका घर बच गया हो। और फिर चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू और कबूतर तीनों मिलकर कौवे की तरफ जाते हैं, पर कौवा और कौवी पहले ही अपने टूटे हुए घर पर बैठकर रो रहे होते हैं। चिड़िया, मेरा घर टूट गया। मैंने पहली बार इतना सुंदर घर बनाया था। अब मैं क्या करूँगी? गोरी बहन, आप अकेले का घर नहीं टूटा, हम सबके घर टूट गए हैं। परंतु आप चिंतित ना हो, हम सब साथ हैं। हम सब मिलकर इस दुर्घटना का मुकाबला करेंगे। आज की रात हम यहीं बैठकर गुजारते हैं और फिर सुबह होते ही कोई उपाय सोचेंगे। फिर वो सभी कौवे के टूटे हुए घर पर बैठकर रात गुजारते हैं। बारिश काफ़ी होने के बाद आखिरकार बारिश थम जाती है और फिर सुबह हो जाती है। अब बारिश के बाद हमारा इस जंगल में रहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो हर तरफ बाढ़ आ गई है। हर दिशा में पानी ही पानी है। हमें अब यहाँ से परावास करना होगी। चिड़िया, हम पूर्व वाले जंगल की दिशा में जाते हैं। वहाँ बहार का मौसम चल रहा है और वहाँ भोजन की भी कोई कमी नहीं है। हम भी आपके साथ ही हैं, क्योंकि यहाँ नए घर बनाने से बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ते हैं। चिड़िया का बेटा कुक्कू उड़ता तो था, लेकिन उसने अभी नया नया ही उड़ना शुरू किया था, इसलिए वो जल्दी थक जाता था। मम्मा, मम्मा मेरे पंखों में बहुत दर्द होने लगा है। मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। और फिर चिड़िया कुक्कू को अपने ऊपर बिठा लेती है। वो सभी उड़े जा रहे थे। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। फिर वो सभी थक जाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे। न जाने ये मुसीबतें कहाँ से हमारे भाग्य में आ गईं। मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। आप सब देखना, चाहे जितना भी अंधेरा हो, उसके बाद रोशनी जरूर होती है। मम्मा, मम्मा मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर चिड़िया जैसे ही कुकू को पंख लगाती है, उसका तो शरीर जल रहा होता है। उसको तो बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। हाय रे भगवान, कुकू को तो तेज बुखार है। इसका शरीर तो जल रहा है। चिड़िया, अगला सफर शुरू करने से पहले हमें कुकू को बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी का रस पिलाना होगा। चिड़िया, गोरी तुम्हारे पास ही है। मैं और कबूतर जाते हैं और इस जंगल में बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी की खोज करते हैं। मुझे उस बूटी की अच्छे से पहचान है। कव्वे भैया, जल्दी आना। और फिर कौवा और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों तो उस जंगल से भी अनजान होते हैं, इसलिए उन दोनों को ये नहीं मालूम था कि उनको वो बूटी कहाँ से मिलेगी। और फिर वो दोनों पूरे जंगल में घूमते हैं और उनको पुराने दरख्त पर एक घर नज़र आता है और वो दोनों उस घर की तरफ जाते हैं। कबूतर यार, देखते हैं इस घर में कौन रहता है।
शायद वो हमारी मदद कर दे। और फिर कबूतर ऐसा कहता है। क्या इस घर में कोई है? हम परावासी पक्षी हैं, मुसीबत के मारे हैं, भगवान के लिए हमारी मदद करें। और फिर उस घर से एक बूढ़ी फख्ता निकलती है। कबूतर और कव्वे, क्यों इतने परेशान हो और क्या हुआ है? बड़ी माँ जी, हमारे घर बारिश में टूट गए हैं, हम भूखे भी हैं और हमारे साथ जो चिड़िया है उसके बेटे को तेज बुखार है। कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? अब तो शाम भी होने वाली है, आप मेरे घर में रात गुजार सकते हो। मैं आप सबको खाना भी दूंगी और मोहब्बत भी। कव्वे, आप जाएं और चिड़िया और दूसरे पक्षियों को भी साथ ले आएं। ये तो आपका बड़ा एहसान होगा हम सब पर। जाओ कव्वे, गोरी और चिड़िया को भी ले आओ। बेहतर यही है हम रात यहीं गुजार लेते हैं और फिर कल सूरज निकलने पर अगला सफर शुरू करेंगे। कौवा फिर दूसरे पक्षियों को भी लेने चला जाता है और जल्द ही कौवा चिड़िया, कुक्कू और गोरी को भी अपने साथ ले आता है। आप सब इस घर में सुरक्षित हैं। ये कुछ फल हैं, ये आप खा लें। माँ जी, मेरे बेटे को तेज बुखार है और हमें कहीं से भी बुखार दूर करने वाली बूटी का रस नहीं मिला। मेरे बेटे का शरीर जल रहा है। मैं अभी इस छोटे बच्चे को दवा देती हूँ, मेरे पास दवा है। और फिर वो बूढ़ी फख्ता कुक्कू के मुंह में 2 कतरे दवाई बुखार दूर करने वाले रस के डाल देती है। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। मैं आप सबकी परेशानी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे दुख देखे हैं। माँ जी, आप अकेले ही रहती हैं, कोई और नहीं है आपके परिवार में? बूढ़ी फाख्ता तो रोने लग जाती है। मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा पोता सब मार दिए जालमों ने। उनका क्या कसूर था? बस यही कि उन्होंने किसी की मकई से चंद दाने खा लिए थे। और फिर वो सभी दुखी हो जाते हैं। अब कुकू का बुखार भी ठीक था, वो सभी फल खा लेते हैं। फिर वो सभी रात को बातें करते करते सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे साथ इसी घर में भी रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, परंतु हमें पूर्व वाले जंगल जाना है। वहाँ हमारे और भी दोस्त हैं और हमने सुना है वहाँ बहार का मौसम चल रहा है। जब कभी यहाँ से गुजरना तो देखते जाना, अगर मैं जिंदा हुई तो मिलते जाना मुझसे। आखिरकार वो सब पूर्व वाले जंगल में पहुंच जाते हैं और उधर तो हर तरफ परिंदों की गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही होती हैं और हर तरफ फल ही फल थे और फूल ही फूल थे। सब बहुत खुश थे। आप सबका इस नए जंगल में स्वागत है। कहाँ से आए हैं आप? हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। बहुत मुसीबत देखी है हमने, हमारे घर टूट गए, परंतु अब आपके सब दुख मिट गए हैं। वो सामने जो बड़े पेड़ हैं, आप वहाँ अपने घर बना सकते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गोरी बहन, आपने देखा कि भगवान ने कैसे हमें अंधेरे के बाद रोशनी दिखाई। अब हम अपने सारे दुख भूल जाएंगे। और फिर वो सब उस जंगल में अपने अपने घर बनाकर रहने लगते हैं। अब सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सबके दुख ख़त्म हो गए थे। प्यारे बच्चों, मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।